ऑनलाइन सैलून बार्बर। एक बड़े सिटी में एक बार्बर शॉप हुआ करता था। उसमें एक मोटा सा आदमी हुआ करता था। वो वहाँ का बार्बर था। उसका नाम सिकंदर है, लेकिन वो खुद को सीजर सिकंदर बुलाता था। वो उस दुकान पर आने वाले लोगों की कटिंग करता था। उसके घर पर कांच के सामने कई प्रकार के विग हुआ करते थे। रोज किसी एक को चुनकर सर पर पहनता था। एक दिन उसे यूं विग पहनते हुए देखकर उसकी पत्नी, छी छी, आप भी ना ये विग लगाकर ही मुझसे छल कपट करके शादी किए और अब बेचारे लोगों को धोखा दे रहे हैं। आपके तो पूरे शरीर पर एक बाल तक नहीं है, तो आप कहां से स्टाइलिश हेयर स्टाइलिस्ट कहला सकते हैं। कम से कम जो श्रद्धा विग पर दिखा रहे हैं वो काम पर लगाकर उसे तो अच्छी तरह से सीखो, वो भी नहीं। इसीलिए हर महीने आपको कोई ना कोई दुकान से निकाल देता है। कूल डाउन डियर डार्लिंग, कूल डाउन। आज के जमाने में काम से ज्यादा दिखावा चलता है। मैं वही मेंटेन कर रहा हूँ, ठीक है। उसकी दुकान पर एक दिन एक आदमी आया, स्टाइलिश विग पहना हुआ सिकंदर से। भाई सीधर सिकंदर आप ही है ना? आपके बारे में एक इंटरव्यू में देखा था। आप हर दिन एक एक बाल के स्टाइल बदलते हैं। मुझे भी एक बढ़िया हेयर स्टाइल कीजिए। आप जैसे ही मैं भी हर दिन एक नए हेयर स्टाइल में दिखने की आशा करता हूँ। आपको जो पसंद है वही कीजिए। श्योर डियर ब्रदर, श्योर। बैठिए। आप भी मेरी तरह हर एक दिन नए हेयर स्टाइल में दिखना चाहते हैं ना? बस वही है ना? बस समझ गया। फिर सिकंदर उसके बाल की कटिंग करने लगा। कुछ देर बाद वो आदमी, क्यों भाई बाल इतने छोटे काट रहे हो? बहुत छोटे हो रहे हैं बाल, देख लीजिए। ब्रो कूल डाउन। पूरा जब हो जाएगा तब देखना। तब तक बीच पे डिस्टर्ब मत करो, ठीक है ना? इस तरह कटिंग करते करते आखिर में उसे टकला बना दिया। हे भगवान, ये क्या है? टकला क्यों कर दिया? मैंने क्या पूछा और तुमने क्या किया? सिकंदर अपना विग निकालकर उसे दिखाया और ऐसे विग मेरे पास बहुत हैं। हर दिन एक नया किस्म का पहनकर घूमता रहता हूँ। तुम भी मेरी तरह हर दिन यूं नया विग लगाकर घूमो। यही सोचकर सारे बाल निकाल दिए। कैसा लगा मेरा आइडिया? बस वो गुस्से में सिकंदर को खूब पीटा। एक दिन घर पर टीवी देख रहा सिकंदर, टीवी पर एंकर, वो भयंकर बीमारी किसी देश को नहीं छोड़ी और हमारे देश में भी आ घुसी है। उसी को मद्देनजर करते हुए 3 हफ्तों का लॉकडाउन की घोषणा की जाती है। कल से ऑफिस, दुकान, मॉल्स, हॉल्स सब बंद रखेंगे। लोग बाहर न आए, यूं पुलिस वाले कहते हुए धमका रहे हैं। वो सुनकर सिकंदर, बाप रे, ये सिर्फ 3 हफ्ते नहीं और बढ़ाने वाले हैं लगता है। अब से ऑनलाइन कटिंग कैसे करवाए ये कहते हुए पैसे कमाने होंगे। मेरे पास कौन सा आइडिया की कमी है, सोचा। फिर लैपटॉप पर अपना ऑनलाइन पोर्टल तैयार किया। फिर कोई ज्वाइन करेगा ये आशा करने लगा। तभी एक आदमी ऑनलाइन आया। हेलो सिकंदर जी, मेरा नाम हेमंत है। मुझे घर पर शेविंग करने की आदत नहीं है और मुझे आता भी नहीं है। मुझे कटिंग शेविंग कैसे करते हैं दिखाएंगे? पैसे मैंने ऑलरेडी आपको ट्रांसफर कर दिए हैं, देख लीजिए। हाँ, पैसे आ गए हैं जी, थैंक्स जी। पहले तो मैं आपको शेविंग कैसे करना है दिखाता हूँ। पहले अच्छे से शेविंग क्रीम को दाढ़ी पर लगाना होगा। अयो, मेरे पास तो नहीं है जी। अभी तो कहा कि घर पर करने की आदत नहीं है। कूल डाउन, आप मत घबराइए जी। आपके घर पर कोई साबुन तो होगा ना? कुछ नहीं तो बर्तन धोने वाला साबुन। अगर वो भी नहीं है तो कुछ गेहूं के आटे को पानी में मिलाकर वो लगा लीजिए। फिर रेजर से। अगर वो भी नहीं है तो सब्जी काटने वाले चाकू से स्मूथ शेविंग कर लीजिए। फिर वो मुंह पर साबुन लगाकर चाकू से शेविंग किया और हाय राम, लग गई, कट हो गया यूं चिल्लाने लगा। कूल डाउन। शेविंग करने के बाद ये सब मामूली बात है, डोंट वरी। अब शेविंग हो गया ना, अब कटिंग कैसे करना है सिखाता हूँ। बहुत आसान है जी। आपके घर पर कुल्हाड़ी या फिर बगीचे में काटने वाले बड़ी कैंची है तो लीजिए। वो फिर एक बड़े से कटर को लेकर आया। वो खुद की कटिंग करने की कोशिश कर रहा था। देखिए, लगता है आपको बहुत मुश्किल हो रही है। आपके घर पर कोई है तो उन्हें वहाँ ऊपर बैठकर कटिंग करने कह सकते हो। तब वो अपने बेटे को बुलाकर सिकंदर के कहे बातों को बताते हुए फोन उसे दिया।
वो फोन में देखते हुए कटिंग करने लगा। वेरी गुड बाय बॉय, वेरी गुड। वहाँ कट करो और कट करो, अच्छे से कट करो। यूं कहने लगा। वो इस तरह जब कटिंग कर रहा था, हाँ, और यूं एनकरेज करने लगा। आखिरकार वो अपने पिता को टकला बना दिया। ये क्या रे, मेरे बेटे से मुझे टकला कराओगे? स्टाइल से कटिंग कराने की सोचा तो टकला बनाओगे? कूल डाउन जी। ये लॉकडाउन में आपका मुंह कौन देखेगा जी। ऊपर से अब आपको 3 महीने मुझसे कोई काम भी नहीं पड़ेगी, इसलिए ऐसा प्लान किया। कैसा है जी आइडिया? ओके, चलता हूँ जी, बाय, हैप्पी लॉकडाउन। बस हेमंत सर चकराकर नीचे गिर गया। पुलिस बहू। नंदगिरी नाम के गांव में वेंकटराम नाम का एक पुलिस कांस्टेबल रहता था। उसके बेटी का नाम चमकी था। उसके भांजे मोहन के माँ बाप उसके बचपन में ही गुजर गए, तो इसी ने उसको पाल पोस के बड़ा किया। वेंकटराम खूब रिश्वत लेता था और लोगों को बहुत सताता रहता था। मोहन भी बहुत मेहनत से पढ़कर कुछ साल बाद पुलिस कांस्टेबल बन गया। एक दिन मोहन एक लड़की को अपने साथ घर लाया। मामा, इस लड़की का नाम रजनी है। हम दोनों बहुत दिनों से एक दूसरे से प्यार करते हैं। आप अगर अनुमति दें तो हम जल्द ही शादी करना चाहते हैं। ये तूने क्या किया? हम चमकी की शादी तुम्हारे साथ करना चाहते थे और तुमने ये क्या किया? उस लड़की को भूल जाओ और चमकी के साथ शादी करो। चमकी और तुम्हारी जोड़ी को लेकर हमें कई सपने देखे थे बेटा, लेकिन हमें नहीं पता कि तुम ऐसा काम करोगे। मुझे माफ करना मामी, हम दोनों बचपन से ही साथ पले और बड़े हुए। हम दोनों भाई बहन की तरह ही पले हैं और ऐसी कोई नीयत कभी नहीं थी। हाँ माँ, मैंने मोहन को हमेशा अपना भाई माना है। हमारा इरादा कभी ऐसा था ही नहीं। तुम चुप रहो, वो गलती कर रहा है और तुम उसका साथ दे रही हो। ठीक है, होने दो, हम कर भी क्या सकते हैं। सब ऊपर वाले का खेल है मोहन। अगर मैं इस शादी के लिए मना करूं और तुम्हें घर से बाहर जाने को कहूं तो गांव वाले सब मुझे ही बुरा कहेंगे। ये मुझे पसंद नहीं। जल्द ही तुम दोनों की शादी करा दूंगा, ठीक है? इस तरह मोहन और रजनी की शादी हुई। शादी तो कर दी, पर वेंकटराम और उसकी पत्नी को रजनी पर बहुत गुस्सा था। जब मोहन घर पर नहीं होता था तो दोनों उसे खूब सताते थे। एक बार रजनी के पिए चाय को पीकर वेंकटराम, क्यों बेटे रजनी, तुम प्यार करना और मनवा कर शादी करना तो खूब जानती हो, पर एक कप चाय बनाना नहीं जानती। हर रोज इतनी बेकार चाय बना कर देती हो। अरे इसे पीने से अच्छा तो फिनाइल पीना है। एक दिन घर पर झाड़ू मार रही रजनी से मामी, क्यों रे रजनी, तुम्हारे माँ बाप को अकल नहीं है क्या? खाना बनाना नहीं आता, घर का काम नहीं आता और कुछ भी बोलो समझ में नहीं आता। लो, तुमसे बात करना ही फिजूल है। यूं उनके ताने सह ना पाकर और अपनी पति से कुछ कह ना पाकर रजनी बहुत परेशान रहने लगी। बाद में उसने एक फैसला किया और रातों को पढ़ाई करना शुरू किया। यूं वो हर रोज पढ़ने लगी। फिर एक दिन बाकी विद्यार्थियों के साथ उसने एक एंट्रेंस एग्जाम लिखा। अखबार में रिजल्ट्स को देखकर वो बहुत खुश हुई। उसके बाद एक पुलिस ऑफिसर ने उसका इंटरव्यू लिया। कंग्रेचुलेशंस रजनी, आप एसआई सेलेक्ट हो गए हैं। एक दिन वो एसआई की वर्दी पहनकर मोटरसाइकिल पर पुलिस स्टेशन आई। वहां उसकी राह देख रहे गांव वालों ने उसे प्रणाम किया। बाद में उससे उन्होंने अपनी अपनी समस्याएं बताई। रजनी उन सबको लेकर पुलिस स्टेशन के अंदर आई। उसे देखकर वेंकटराम और मोहन हैरान हो गए। क्यों बेटा रजनी, ये वर्दी पहन के आई हो? सिलवाया है या खरीदा है या फिर किराए पर लाए हो? क्या तुम नहीं जानती कि पुलिस वालों के अलावा इस वर्दी को कोई भी नहीं पहन सकता? जाओ जाओ, घर जाओ। वहीं खड़ा एसपी, ये क्या है वेंकटराम, तुम्हारा दिमाग ठीक है? ये स्टेशन की नई एसआई हैं, एसआई रजनी। सल्यूट नहीं किया तो सस्पेंड कर दूंगा। मोहन और वेंकटराम ने उसे सल्यूट किया। एसपी सर,
ये सब वेंकटराम के पीड़ित लोग हैं। इन्हें कई तरह से डराकर रिश्वत ले रहा है। ये लोग केस दर्ज करने के लिए भी डर रहे थे। मैंने ही इनको हौसला देकर अंदर ले आई। तब उन सब ने वेंकटराम के कारनामे एसपी को बताया। लानत है, तुम जैसे लोग डिपार्टमेंट को बदनाम कर रहे हैं। मैं तुम्हें अभी सस्पेंड करता हूँ। बाद में घर पर रजनी, मुझे माफ कर दे ससुर जी, मैं सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रही थी, आपसे बदला लेने के लिए नहीं। यहाँ आने के बाद मुझे पता चला एक बेरोजगार लड़की को इतनी परेशानी होती है, इसलिए मैंने मेहनत से पढ़कर ये नौकरी हासिल की। ना बेटा, तुम ही हमें माफ कर दो। तुम बहू बनकर आई, बेटी की तरह ना देखकर हमने ही तुम्हें बहुत सताया है। तुमने ये साबित कर दिखाया कि यदि औरत ठान ले तो वो कुछ भी कर सकती है। कुछ दिनों बाद नौकरी वापस मिली तो वेंकटराम, मोहन और रजनी मन लगाकर काम करने लगे।